आज तक बल्कि बरकरार है। सिंध के बेशतर अज़ला में और बलूचिस्तान में भी बड़ी शदीद सर्दी पड़ी है और इसी तरह मुल्क के शुमाली हिस्सों में भी बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है इस वक्त भी। तो अभी कल से उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला दाखिल होगा जो तकरीबन पूरे सूबे बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का बायस बनेगा। तो जैसे ही वेस्टर्ली वेव कोई एंटर होती है तो फिर कोल्ड एयर थोड़ी सी सब साइड हो जाती है। तो इसलिए अगले 3 दिन जो हैं वो इतनी सर्दी नहीं पड़ेगी। आज भी आपने नोट किया टेम्परेचर कराची का 9 डिग्री तक पहुंच गया और कल और परसों तो ये 10 से 12 की रेंज में जाने का इम्कान है। हो सकता है परसों 13 तक पहुंच जाए और फिर ये 22 से आनवर्ड जो है ना दोबारा सर्दी की लहर में इजाफा होगा और 22, 23, 24, 25 खासकर जो 3 दिन होंगे उसमें दोबारा से कराची का टेम्परेचर इसी रेंज में यानी 6 और 7 की रेंज में आ जाएगा। तो जैसे ये वेव गुजरी है इसी तरह की शिद्दत की वेव अगली भी होगी और पूरे सिंध में बेशतर जगहों पर टेम्परेचर 1 से 3 के दरमियान, कुछ एरियाज़ में कुछ में 2 से 4 के दरमियान, कहीं हो सकता है 0 तक भी पहुंच जाए। जैसे पिछली दफ़ा भी इस पिछली वेव में भी मोंजदारो में एक दिन 0 डिग्री पे चला गया था और बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी पड़ेगी। और फिर ये वेव जब आगे निकलेगी मुल्क के शुमाली हिस्सों की तरफ तो वहाँ पर अच्छी तेज़ बारिश होगी बेशतर इलाकों में, पंजाब ख़ासकर सेंट्रल और अपर पंजाब के और केपी के तमामी इलाकों में अच्छी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और इसी तरह से मरी और गलियात और उधर सवात, चतराल और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू के पहाड़ हैं उन पर अच्छी बर्फ़बारी भी मुतवक्की है ऐसे। तो वो वेव जब निकल जाएगी तो यानी ये बारिश और बर्फ़बारी वाली तो फिर शुमाली इलाके जो हैं वो भी शदीद सर्दी की लपेट में दोबारा से आएंगे। तो जनवरी के आखिर तक ये इसी तरह से चलेगा। यानी इस वेव के दौरान तो इतनी थोड़ी कमी आएगी उसमें, लेकिन उसके बाद उसकी शिद्दत में इजाफा होगा कि जो जनवरी के आखिर तक इसी तरह से फिर रहेगी। कराची में कोई बारिश के इम्कानात हैं?